100 व्हील चेयर। एक गांव में पहलवान नाम का एक आदमी रहा करता था। वो लोगों को पहलवानी सिखाया करता था। उसका हमेशा से एक सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर पहलवान बने, जिस कारण वो अपने बेटे को पहलवानी सिखाने की कोशिश किया करता था। अरे चिंटू, ये क्या कर रहा है? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। तुम पहलवान के बेटे हो, चलो मेरे साथ कसरत करो। बचपन से कसरत करोगे तभी तो बड़े होकर एक अच्छे पहलवान बन पाओगे। लेकिन पापा, एक बार मैंने जो कह दिया वही करो। फिर पहलवान चिंटू को ले जाकर उससे भारी चीजें उठवाता और खूब कसरत करवाता। और जब चिंटू ये सब नहीं कर पाता तो उसे खूब डांट पिटती। पहलवान का बेटा अगर पहलवान नहीं बना तो लोग थूकेंगे मुझ पे। चलो अब अच्छे से करो, इसके बाद थाल भरकर चिकन मटन भी खाना है तुमको। लेकिन मैं छोटा हूँ, इतना सारा खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। चिंटू के लाख मना करने के बाद भी उसके पहलवान पिता उसकी एक नहीं सुनते थे और उसे बहुत सताते थे। एक दिन जब चिंटू स्कूल जा रहा होता है। कहाँ जा रहे हो ये बस्ता लेकर? चलो बाकी लोगों के साथ कुश्ती सीखो। पहलवानों के बच्चों को पहलवानी ही शोभा देती है, पढ़ाई लिखाई नहीं। ए जी, चिंटू को जाने दीजिए ना स्कूल। उसे पहलवान नहीं बनना, उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। उसकी टीचर बता रही थी कि हमारा चिंटू खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिविटी सब में अव्वल है। और पहलवानी में जीरो। खानदान का नाम डुबाएगा ये लड़का अगर पहलवानी नहीं सीखी तो। लेकिन अभी ये बच्चा है। पहलवानों के घर की औरतें बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। जाओ कढ़ाई भरकर मटन बनाओ, आज पहलवानों की दावत है। इस तरह पहलवान अपनी बीवी को भी तंग किया करता था। वहीं एक दिन गांव में कुश्ती करते हुए राजा पहलवान बिरजू पहलवान को उठाकर पटक देता है, जिस कारण बिरजू के हाथ पैर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और उसके हाथ पैर में प्लास्टर लग जाता है। अब तो बिरजू पहलवान से चला भी नहीं जा रहा था, जिस कारण वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। देखा ज्यादा पहलवानी करने का नतीजा। अब देखो चलने फिरने के लिए भी मोहताज हो गया ना। वहीं बिरजू पहलवान पलंग पर पड़े पड़े बस मीना को सुनते रहता। वहीं बहुत दिनों तक बिरजू के पलंग पर पड़े रहने के कारण अब उनके घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। हालांकि बिरजू में थोड़ा सा सुधार तो आया था, लेकिन वो चल फिर नहीं पाता था। सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर मैं अपने परिवार को तंग न करता तो शायद मेरे साथ ऐसा न होता। महीनों बीत गए बाहर गांव घूमे हुए, जाने कब ये हाथ पैर ठीक होंगे। पापा कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना ही होगा। तभी चिंटू को घर में 100 व्हील दिखती है। ये तो वही 100 व्हील है जिसे पापा प्रैक्टिस के समय चक्र की तरह इस्तेमाल करते थे। ये सही रहेगा। फिर चिंटू एक सोफे में 100 व्हील लगाकर 100 व्हील चेयर तैयार करता है और उसमें एक बटन लगाता है, जिसे दबाने पर 100 व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है। देखो पापा, मैंने आपके लिए 100 व्हील चेयर तैयार की है। अब आप इस पर बैठकर आराम से गांव में घूम सकते हैं और आपको इस पर आराम भी मिलेगा। जिसके बाद मीना और चिंटू मिलकर पहलवान को 100 व्हील चेयर पर बैठाते हैं, जिसके बाद वो जब मन चाहे 100 व्हील चेयर की मदद से कहीं भी आ जा सकता था। बेटे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे टैलेंट को समझ ही नहीं पाया। बस तुझे पहलवान बनाने की जिद में अड़ा रहा, जिस कारण तेरी पढ़ाई भी छूट गई। अब तू जो चाहे वही बनेगा। वहीं पहलवान चिंटू द्वारा बनाई गई 100 व्हील के पूरे मजे उठाता है और उसमें धीरे धीरे सुधार भी आ जाता है। फिर वो दूसरों पर रौब जमाना छोड़ देता है।